हाँ, हम बचाए थे कि न मारा जाए साहेब, विकलांग है, हाथ दिखाया, ऐसे ने किया, दवा होत रहा, हलवा होता है, हर लाइन मरे हैं, दे देख दे जाए तो साहेब अम्मन भी हाथ लग गए, जो इन्फेक्शन बना लिया, हम भी इतना दवाई कराया है साहेब, उसको सुनता ही देते हैं, काल मार मार के आगे कुछ सुनते नहीं है साहेब। क्या आप जानते हैं मित्र पुलिस किसे कहते हैं? वो जो आपकी रक्षा करे, या वो जो सड़क पर एक माँ और बेटे को सरेआम गालियां दे और उन पर हाथ उठाए, और जब सवाल पूछा जाए तो माफी मांगे, बात को भूल जाने को कहे। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, इससे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो जी। हाँ जी, मैं रमेश मौर्य जी बोल रहा हूँ जी। जी जी नमस्कार, बताओ। नमस्कार जी। अनिल मौर्य से जी, जो रात में हुआ ये क्या कारण था? अरे मतलब क्या कहा जाता है, दुर्घटना या कुछ ऐसे नहीं हो जाता अचानक, कुछ गुस्सा गुस्सा की कुछ बात है और कोई बात विशेष कुछ ना हो, उनको कोई तो जानता। इसकी कोई गलती थी? गलती तो थी ही, अब वो सब गलती का काम बताया सर। बताइए वो क्या गलती थी? अरे बदतमीजी से बात कर रहे थे और कोई बात नहीं थी ना, उनको हम जानते हैं ना वो हमको जानते थे, ठीक ना। उसके लिए मैं सारी बोल दिया हूँ भैया, हम नहीं, जो भी गलती। आप कह रहे हैं गलती थी, फिर आप कह रहे हैं सॉरी बोल दिए हैं, क्या अरे ठीक है, गलती तो उनकी थी, ठीक है शुरुआत में, लेकिन जब बात होती तो हम लोग आपस में निकले कहीं, तो फिर हम बताइए, जब कह रहे हैं गलती थी तो गलती क्या थी, हमें बताइए जरा। चलिए वो विषय अब थोड़ा सा माइंड मेरा अपसेट है, उस पर अब मुझे बात करने का जरा भी मन नहीं कर रहा है, ठीक ना। मैं आऊंगा आपसे बात कर लूंगा, ठीक है, या कल कर लूंगा, इस ठीक। समय मैं लुधियाना में हूँ, आप मेरे से अच्छा बात नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूँ जी कारण जी क्या जी। था। कारण एक बजे रात में वो मिले थे तो हम पूछे, वो तो थोड़ा फंक्शन सा। में गए थे? हाँ जी, फंक्शन में गए हाँ थे। हाँ हाँ, तो मैं गश्त टीम थी तो लोग पूछे, उसी में थोड़ा सा। देखिए, वो लोग गश्त में थे आप लोग, मैं मान रहा हूँ इस बात को, जी 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 जी। पर क्या नाम है, वो लोग भी तो आपके चौकी के सामने ही रुके थे। हाँ एक तिराहा है वही, कौन सा। तिराहा कोहोबा तिराहा है, चौकी जी के जी जस्ट सामने रुके थे कि जी ताकि हम इस जगह पे रुकेंगे तो सेफ रहेंगे, जी जी जी। है ना। फिर उनकी क्या गलती थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा बताने में नहीं, एक भाषा अकड़पन वाला वही सब होता है, वही था, और कोई। अकड़पन, उन्होंने, आपने पूछा होगा कोई सवाल तो उन्होंने जवाब दिया होगा। हाँ हाँ, चलिए उसके लिए ढेर सारी सारी बहुत बहुत नहीं, कोई। ऐसे ऐसे सॉरी बोलने से सर देखिए बात नहीं बनेगी। जी देखिए, आपने, हमारी माँ थी वो, और अपना आपने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, और आपको बताया जा रहा है कि हम लोग ऐसे में नहीं हैं। आपको समझना चाहिए, नहीं आप इतने बड़े नहीं, ऑफिसर हैं। सारी भाई साहब वो मेरी भी माँ के समान है, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी, ठीक और ना। रिश्तेदार भी साथ में ही थे, सामने आपकी चौकी के सामने हमारे बड़े भाई दुकान कर रखे हैं, लोग बाड़ी केंद्र का। हाँ रामेंद्र रामेंद्र जी हैं। हाँ, रामेंद्र जी, सारा हाँ प्रूफ आपको दिया जा रहा था। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये लोग बदमाश हैं तो आप चौकी में बैठा सकते थे। चलिए ठीक है, वो मेरी भी माँ है, मेरी आप मेरे भाई हैं, ठीक ना। और इसको अन्यथा मत लीजिए, मैं ढेर सारी सारी इतना उसके सारी सर में ठीक चोट है। दे दिया है, इतना सर में चोट दे दिया है, मारने की भी एक हद होती है, कोई कारण होता है। अगर मान लो बंदा खराब होता तो आपकी जी चौकी जी, के सामने तो रुकता नहीं। नहीं नहीं खराब नहीं, ठीक ना, खराब नहीं, कतई खराब नहीं, ऐसे कोई गलत नहीं था वो। और इस समय गश्त भी किया जाता है तो बंदे को मार नहीं, दिया जाता है ठीक रास्ते में, कानून ठीक हम भैया, लोग भी जानते हैं। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, सारी वेरी सारी ठीक ठीक भैया। आपने ऑडियो सुना, अब आप एक वीडियो देखिए। लेकिन आपको बता दें, ये वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना है, जो अब वायरल हो रहा है।
वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे एक पुलिस वाला एक महिला और युवक को अपशब्द कह रहा है और थप्पड़ मार रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ थप्पड़ और गाली की नहीं है, कहानी उस सिस्टम की है जो अपने ही दागी साथियों को बचाने के लिए पीड़ित को ही अपराधी बना देता है। मामला मोतीगंज थाने का है। आरोप है कि तत्कालीन अतिरिक्त थाना प्रभारी अरविंद यादव ने गश्त के दौरान कहोवा चौकी के पास पहुंचे, जहां एक परिवार एक निमंत्रण से लौट रहा था। पीड़ित परिवार और परिवार के रिश्तेदार के घर जाने के रास्ते अलग हो रहे थे, इसलिए परिवार वहीं चौराहे पर रुककर एक दूसरे को विदा कर रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी वहीं इंस्पेक्टर साहब आ गए और पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान वहां मौजूद मां बेटे से अरविंद यादव अभद्रता से बात करते हैं, जिसका विरोध वो बेटा करता है। लेकिन साहब को वर्दी का गुरूर इतना था कि उन्होंने मां के सामने बेटे को और बेटे के सामने मां को ऐसी गालियां दी जो कोई सभ्य इंसान सुन तक नहीं सकता। विरोध करने पर युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित अनिल मौर्य ने बताया कि अरविंद यादव ने ऐसी ऐसी गाली दी मुझे और मेरी मां को, वो किसी को बता नहीं सकते। वो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस कर रहे हैं। जी, हम लोग गए थे निमंत्रण में राजापुर भरोसा। वहां से वापसी आके कहोवा पुलिस चौकी के जस्ट सामने रुके। मेरी मौसी लड़के थे, उन लोग को जाना था यहाँ दर्जी कुआं की तरफ और हम लोग को आना था डमरियाडी के अपने घर की तरफ। चौकी के सामने रुके, दुआ पेलगी हुआ। उसके बाद हम लोग चलने वाले थे। उतनी देर में थाना प्रभारी स्वयं गश्त पे निकले थे। वो आके पूछे कहाँ गए थे आप लोग। मैंने बोला कि मैं राजापुर भरोसा गए थे निमंत्रण में। बोला क्या था? बोला तिलक था। बोला रंडी बैठा के रखे हो। मैंने बोला आपको रंडी दिख रही है? इतनी सी बात पे मारने लगे उतर के अपने सिपाहियों के साथ। गालियां भी दी, मारे भी। कौन से थाना पर भाई? क्या नाम है उनका? ये नाम है अरविंद यादव। हाँ, बहुत मारते हैं। हम लोग बचाते बचाते में हमको धकेल देता, धक्का दे देता। हम भी चटाए गए थे। लड़का की भी सूजन आ गया मुंह में, वो जल नहीं पी पाता था। 2 रोज नाश्ता नहीं कर पाया। आँख भी सूजन आ गए, कान भी फूट गया, सब सूजन आ गए। इतना मार दे दिया है सब। खाली सर में मार दे दिया है, गर्दन से ऊपर। जब आप बीच बचाव कर रहे थे, हाँ, वीडियो में दिखाई दे रहा कि आप रोक रही हैं, तो उसके बाद आपके साथ भी अभद्रता की थी? हाँ, हम बचाए थे कि न मारा जाए। साहब विकलांग है, हाथ दिखाया, ऐसे ने किया, दवा होता रहा। हवा होता है, हर लाइन मरे हैं, देख जाए तो साहब अम्मन भी हाथ लग गए, एक इन्फेक्शन बना लिया। हम भी इतना दवाई कराया इसको हैं। साहब उसको सुनता ही देते हैं, काल मार के आगे कुछ सुनते नहीं है साहब। फिर क्या हुआ? कंप्लेन किया आप लोगों ने? कहीं पे शिकायत की थी? हाँ, घर पर गए थे तो कंप्लेन किए थे। उसमें जो शिकायत आपने करी उसमें क्या रेजोल्यूशन हुआ आपका? उसमें तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या लिखा है उसमें जवाब में? जवाब में लिखा कि मैं अकड़पन वाला बात करते हैं, भद्दी बात करते हैं, इसके लिए मेरे खिलाफ लिख दिए हैं। इसके बाद पीड़ित शिकायत करने एसपी तक पहुंचा तो अरविंद यादव ने फोन पर माफी मांगी, लेकिन पीड़ित झुका नहीं। उसने कहा माफी नहीं, न्याय चाहिए। जांच सौंपी गई सीओ सदर को। उम्मीद थी कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन साहब ये गोंडा पुलिस है। यह जांच का मतलब अक्सर अपने वाले को बचाना होता है। सीओ की जांच रिपोर्ट में पुलिस ने इंस्पेक्टर अरविंद यादव को नहीं, बल्कि उस पीड़ित परिवार को ही अभद्र और झगड़ालू घोषित कर दिया। मतलब थप्पड़ पुलिस मारे और बदतमीज जनता कहलाए। अब सवाल बनता है कि अगर पुलिस निर्दोष थी तो आरोपी दरोगा ने फोन पर माफी क्यों मांगी? क्या कोई ईमानदार अफसर बिना गलती के माफी मांगता है? क्या वर्दी पहनने के बाद किसी महिला को अपशब्द कहना ड्यूटी का हिस्सा बन जाता है? गोंडा में यह पहली बार नहीं है जब मित्र पुलिस विवादों में है, लेकिन जब जांच करने वाले भी अन्याय करने वाले के साथ हों तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन सिस्टम ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। यही नहीं, गजब तो तब हो गया जब गोंडा एसपी ने अरविंद यादव पर कोई कार्रवाई न करके ऐसे अभद्र पुलिस इंस्पेक्टर को प्रमोशन दे दिया। मोतीगंज में जहां अरविंद यादव अतिरिक्त थाना प्रभारी थे, अब उन्हें थानेपुर का थाना प्रभारी बना दिया गया है। मतलब पुलिस विभाग में आम जनता से जो जितना अधिक अभद्रता दुर्व्यवहार करेगा उसकी उतनी तरक्की होगी।